और साल की शुरुआत में हिंदुओं की एकजुटता को लेकर बहस छेड़ने वाले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अब लव जिहाद पर एक नई बहस को छेड़ दिया है। संघ प्रमुख ने लव जिहाद को खत्म करने का फॉर्मूला दे दिया है और ये कहा है कि इसके लिए देशव्यापी अभियान नहीं बल्कि अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी। भागवत भोपाल के शिवनेरी में स्त्री शक्ति संवाद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। चूंकि स्त्री शक्ति पर संवाद था तो एजेंडे में लव जिहाद भी आ गया, क्योंकि ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जबकि इन्हें रोकने के लिए कई राज्यों में धर्मांतरण कानून भी है, यूपी से लेकर उत्तराखंड तक, लेकिन मामले अभी भी रुके नहीं हैं। इसीलिए भागवत ने फॉर्मूला दिया बेटियों को सशक्त करने का। महिलाओं की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो जीवन की अस्थिरता में फिर महिलाओं को तरह तरह के निर्बंधों में सुरक्षितता के लिए डालना पड़ा। ऐसा डालने के बाद वो परिस्थिति जाने के बाद वापस पहले तरीके पर आना, ये समाज ने नहीं किया। संघ प्रमुख ने माना कि बेटियों के साथ घरों में संवाद कम हो रहे हैं। संदेश साफ है, बेटियों को संस्कार दें, शिक्षा दें, संवाद करें, बजाय घटना के बाद शोर मचाने के। चुनाव भले ही बीएमसी का हो, लेकिन इसके लिए केंद्र में उत्तर प्रदेश भी आ गया है। सपा नेता अबू आजमी ओवैसी की पार्टी के मानखुर्द गोवंडी इलाके में सक्रिय होते ही बिफर गए हैं और ओवैसी का नाम लिए बगैर उन्हें वोट कटवा तक कह दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं है दर्शकों, उन्होंने ओवैसी को पाकिस्तान तक जाने की सलाह दे डाली है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार पलटवार किया है। अब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, इंशाअल्लाह ताला ना पाकिस्तान जाएंगे, ना भारत को कमजोर होने देंगे। दरअसल बिहार में महागठबंधन को ओवैसी से मिले झटके से आजमी डरे हुए हैं। इसी पर आजमी ने कहा था, जो लोग अपनी अलग सियासी लीडरशिप चाहते हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए, जिस पर ओवैसी ने आजमी के सियासी सफर को ही चुनौती दे डाली। अबू आसिम साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, हमसे थोड़ी कोताही हो गई। अगर असदुद्दीन ओवैसी रोडों पर चल जाता तो तुम हार जाते। आजमी ही नहीं, अखिलेश यादव को भी डर है कि ओवैसी मुस्लिम राजनीति को लेकर जितने सक्रिय है, कहीं यूपी में वो सपा का हाल आरजेडी की तरह न कर दे। बिहार में जीत का जोरदार परचम लहराने वाली भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव को लेकर अब कमर कस चुकी है। हिंदी भाषी राज्यों में तो पार्टी का दबदबा है ही, वहीं दो गैर हिंदी भाषी राज्यों जिसमें पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, इसमें सत्ता हासिल करने की हसरत में भी पार्टी अब यहां पर लगातार मेहनत कर रही है, जिसकी जिम्मेदारी खुद अमित शाह ने संभाल ली है। इसी कड़ी में अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु पहुंचे हैं। शाह 2 एजेंडों के साथ यहां पहुंचे हैं। एक तो संगठन और कार्यकर्ताओं में जोश भरना और दूसरा चुनावी तैयारियों को धार देना। शाह के इस दौरे से प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। एक तरफ सत्ताधारी डीएमके है, जिसने दक्षिण भारत गैर हिंदी और हिंदुत्व विरोधी नैरेटिव सेट किया हुआ है। वहीं शाह सनातन और विकसित भारत के जरिए इस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश करेंगे, जिसे संकेत शाह के पुदुकोट्टई में अपनी पहली ही जनसभा के जरिए दे दिया है। देखते हैं शाह इन 2 दिनों में तमिलनाडु को कितना भगवा मैं कर पाते हैं।